दोस्तों, आप सभी ने ट्रेन में कभी ना कभी सफ़र तो किया ही होगा। यह हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है और अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो फिर तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रेन का चार्जिंग पॉइंट जला क्यों होता है, कोच और बोगी में क्या अंतर होता है, इंडिया के पास ऐसा क्या है जो उसे गौरवान्वित महसूस करवाता है और भी बहुत कुछ दोस्तों। तो आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल डिकोड द फैक्ट्स में। तो चलिए शुरू कर। दोस्तों, हमारे देश में रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है, पर रेलवे वीक 10 अप्रैल से 16 अप्रैल को होता है। पर क्या दोस्तों, आपको मालूम है कि इंडियन रेल दिवस 16 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? वह इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को पहली बार चलाई गई थी। इसने 400 यात्रियों को लेकर मुंबई से थाने 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था और इसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन डेक्कन क्वीन थी। यह पहली बार 3 फरवरी 1925 को विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला के लिए चली थी। पर क्या दोस्तों, आपको मालूम है कि उस वक्त की एक ऐसी भी ट्रेन है जो आज भी चलती है? जी हाँ, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। वो है फेरी क्वीन, जो कि 1855 में शुरुआत की गई थी और इस वजह से इसे दुनिया का सबसे पुराना स्टीम लोकोमोटिव माना जाता है, जो कि आज भी ऑपरेशन में है। इसके अलावा आप दो ऐसी ट्रेन वीडियो में देख सकते हैं जो हमारे नेबरिंग कंट्री को जाती है। पर दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चलती थी, इसे हाल ही में बंद कर दिया गया जब हमारे रेस्पेक्टेड पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 एंड 35A को हटाया। तब पाकिस्तान ने ही साफ तौर पे मना कर दिया कि ये ट्रेन अब नहीं चलेगी। और दूसरी मैत्री एक्सप्रेस, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है और अभी भी चल रही है। अगर मैं बात करूं सबसे लंबी रूट की ट्रेन, तो वह विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच चलती है। और दोस्तों, यह इस दौरान 83 आवर में 4230 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। बचपन का दिन याद है जब हमारी स्कूल बसें किसी टनल या ब्रिज के नीचे से गुजरती थी तो हम कितना शोर किया करते थे। वो भी क्या दिन थे दोस्तों। दोस्तों, एक ऐसी ही इंडिया की सबसे लंबी रेलवे टनल पीर पंजाल टनल है और यह एशिया की चौथी सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर की है। हमारे लिए एक और गर्व की बात है दोस्तों, दुनिया की सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव इंजन जो कि वैग 12 है, वह हमारे देश के ही पास है। देखिए, वैग का मतलब हुआ वाइड गेज एसी ट्रैक्शन गुड्स और 12 जो है वह 12,000 हॉर्स पावर इंजन को दर्शाता है। इसे फ्रांस की एक कंपनी एल्स्टॉम और इंडिया में बिहार में माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया। दोस्तों, यह 6,000 टन का लोड खींच सकता है और अगर मैं जनरल इंजन की बात करूं तो यह लगभग 2200 टन को खींचता है। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को बोलते सुना होगा कि मैं इस बोगी में हूं, पर क्या बोगी में कोई कैसे बैठ सकता है? बोगी तो व्हील के पेयर को बोलते हैं। जब दो पेयर वाला दो व्हील मिलता है तो वो बोगी बनाता है और जब 3 पेयर का 2 व्हील मिलता है तो कोको बोगी बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं।
अब आप इस ऊपर वाले इंजन को देखें, एक पेयर व्हील आगे है और एक पेयर व्हील पीछे। अब नीचे का इंजन देखें, 3 के पेयर में एक व्हील सेट आगे की तरफ है और दूसरा पीछे। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ याद करें, आपने बहुत सारे ट्रक देखे होंगे। कुछ ट्रक ऐसे होते हैं जिसमें व्हील तो ज़्यादा होता है पर स्पीड कम होता है, और ऐसा ट्रक हेवी लोड कैरी करता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें व्हील कम होता है पर स्पीड ज़्यादा होता है और यह लोड कम ले जाता है। इसी सेम कॉन्सेप्ट को आप इस बोबो और कोको बोगी से जोड़कर देखें। पर रेलवे के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, इसलिए रेलवे को ऐसा बोगी चाहिए था जो लोड भी अच्छा खींचे और जिसका स्पीड भी अच्छा हो। इसलिए उसने बोबो प्लस बोबो बोगी लाया। जैसा आप वैग 12 को देख सकते हैं, इसमें 2 इंजन है जो परमानेंटली जुड़ा है। इस फर्स्ट पार्ट में बोबो है और सेकेंड में भी बोबो। इस वजह से यह बोबो प्लस बोबो बनाता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आपके मन में जरूर यह बात चल रही होगी कि अगर बोगी में नहीं बैठते तो किस में बैठते हैं? तो हम कोच में बैठते हैं। आप यह 5 डिजिट का नंबर देख सकते हैं जो हर कोच में बाहरी से होता है। और दोस्तों हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि यह 5 डिजिट क्या बताता है। आइए हम आपको ज़्यादा इंतज़ार न करवाते हुए इसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोच को बताता है, यानी कि कोच को कब बनाया गया, किस ईस्वी में बनाया गया। पहला 2 डिजिट उसको बताता है। और लास्ट का 3 डिजिट जो होता है वह क्लास ऑफ कोच कह सकते हैं या फिर क्लास ऑफ ट्रेवल बोल सकते हैं, उसको दर्शाता है। जैसे यहाँ देखिए 08 यह डिनोट करता है कि 2008 में बनाया गया। 99 यह शो करता है कि 1999 में बनाया गया। और 93 यह शो करता है कि 1993 में बनाया गया। दोस्तों लास्ट 3 डिजिट अगर 1 से 200 के बीच हुआ तो एसी कोच होगा। और हम जानते हैं कि एसी में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो वह सब 1 से 200 के बीच में ही आ जाएंगे। और अगर 201 से 400 के बीच हुआ तो स्लीपर कोच होगा। और 401 से 600 के बीच हुआ तो जनरल कोच होता है। 601 से 700 के बीच हुआ तो चेयर कार होगा। और अगर 701 से 800 के बीच हुआ तो सीटिंग कम लगेज रेक होता है, और यह डिसेबल के लिए भी होता है। अगर 801 से ऊपर हुआ तो यह पेंट्री कार, आरएमएस कोच, आरएमएस क्या, आरएमएस हुआ आपका रेलवे मेल सर्विस कोच, जनरेटर वैन्स, ये सब आ जाते हैं 801 के ऊपर। दोस्तों यहाँ चार्ट दिया हुआ है, आप यह पढ़ सकते हैं। देखिए आप यह जालीनुमा स्ट्रक्चर जो रेड सर्कल से घेरा गया है देख सकते हैं, यह रूफ वेंटिलेटर है। जब ट्रेन में भीड़ ज़्यादा होती है तो गर्म हवा इसी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा सेकेंड फोटो में देखिए कि इसमें थोड़ा ऊपर से ढका गया है ताकि पानी वगैरह जो भी कुछ हो वो अंदर ना आ जाए। कुछ सालों पहले रेलवे से फैन और लाइट की बहुत चोरियां हुआ करती थी, पर अब यह नहीं होती। इसका कारण है दोस्तों 110 वोल्ट डीसी से चलने वाली फैन और लाइटें। क्या होता है कि हमारे घर में 220 वोल्ट ऐसे आता है, या फिर बैटरी का अगर यूज करें तो 5, 12 या फिर 24 वोल्ट मैक्सिमम डीसी देगा, जिससे रेलवे के फैन और लाइट तो नहीं चल पाएंगे। दोस्तों आपने एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि ट्रेनों में जो चार्जर प्लग होते हैं वो ज़्यादातर जले होते हैं। देखिए यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रेनों में जो वोल्टेज 110 वोल्ट होता है और जबकि घर में 220 वोल्ट होता है। और हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। ट्रेनों में वोल्टेज कम है घर के मुकाबले, तो वोल्टेज कम होगा तो पावर को मेंटेन करने के लिए करंट बढ़ जाएगी।
और अगर करंट बढ़ती है तो क्या होता है कि वायर का डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ज़्यादा देर तक चार्जर को लगा छोड़ दिया जाए ना, तो वो भी शॉर्ट सर्किट होकर जल जाती है और ट्रेन को भी जला सकती है। इसलिए रेलवे की तरफ से आपने देखा होगा कि एक लिखा रहता है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चार्जर सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। और यह ऊपर के फोटो में लिखा है कि फॉर मोबाइल फ़ोन चार्जिंग ओनली, मतलब इसे लैपटॉप अगर आप चार्ज करना चाहें ना तो ये उसके लिए सूटेबल नहीं है, आप सिर्फ फ़ोन ही चार्ज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप में से बहुत के मन में यह सवाल आता होगा कि 110 वोल्ट डीसी से हमारे फ़ोन कैसे चार्ज हो जाते हैं, जो 220 वोल्ट एसी के लिए बनाए गए होते हैं। आता है तो सुनिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आजकल का चार्जर एसएमपीएस होता है। जनरली इसका 3 सेक्शन होता है, रेक्टिफायर 1, ओसिलेटर और रेक्टिफायर 2। देखिए, जो रेक्टिफायर 1 होता है ना, उसमें आप एसी वोल्टेज दे या फिर डीसी दे, वह आउटपुट जो होगा ना वह डीसी ही देगा। इसके साथ आप एक और बात याद रखें कि हमारा मोबाइल चार्जर एक वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज के इनपुट को सपोर्ट करता है। अगर मैं अपना चार्जर की बात करूं तो 110 से 270 वोल्ट लेता है और आउटपुट में 5 वोल्ट और 2 एम्पियर देता है। अब मैं सेकंड पार्ट पे आता हूं, जो ओसिलेटर होता है। यह डीसी को हाई फ्रिक्वेंसी एसी में कन्वर्ट करता है। हाई फ्रिक्वेंसी में इसलिए कन्वर्ट करता है ना, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर होता है वह बहुत ही छोटा होता है। अब मैं थर्ड पार्ट पे आऊँ तो रेक्टिफायर 2 होता है, और यह यहाँ पे कोर टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करता है और ब्रिज रेक्टिफायर की मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, वो भी लो आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि इनपुट एसी दे या डीसी, चार्जिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप नीचे की तरफ एक बॉक्स टाइप देखते होंगे, यह बैटरी होता है और यहीं से कोच को पावर का सप्लाई मिलता है। साइड फिलिंग जो होता है यह इसलिए लिखा होता है ताकि जब स्टेशन पे ट्रेन खड़ा हो तो कोच में पानी भरने के लिए जो पानी भरने वाले होते हैं उनको ढूंढने में मदद मिल जाए और दिक्कत ना हो। अब लास्ट बात करते हैं दोस्तों, लिफ्ट हियर। यह इसलिए होता है ताकि जब कोच मेंटेनेंस को जाए तो एग्जैक्ट उसी जगह पे फंसाकर उठा दिया जाए और रेस्ट पार्ट को डैमेज ना पहुंचे, क्योंकि सब इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया जाता है, कहीं से भी उठा ले, ऐसा नहीं होता है। यहाँ आप देखिए इस फोटो में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।